तत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। ओम पवित्रस्थो वस्त्र छिद्रं पवित्र सुसुंहित कामः तत्केयम जन बोलिए पूरा कार्यक्रम बृहस्पति प्रगदस्वामर्ता प्रसन्नमात्रा शवन्यावान तेषु जग्माग्नर्जिह्वा मनवसत्सु विश्वेन देव सागमनि भद्रं कर्णेभिः शृण्वां देवा भद्रं पश्चिमायुनाय शक्तिनः सर्वं दिवा यत्ता सद्मान् पुत्राश्रयत्वब्रह्ममानमादं मतस्तस्ति शांति रोगदया शांति वनस्पत्याः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति 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 सामा शांति विधि ओं यतो यथा समिहसे ततो न ब्रह्मकुशन्न कृपयावेन प्रसन्न सुख शांतिर्भवतु उल्टा हाथ में रखे सीधा से ओम श्रीमन महान श्रीमन उमामेश्वराभ्यनम वाणिवाभ्यो सचितंद्राभ्यो नमः मातृ पितृ शरण कमलेभ्यो नमः इष्ट देवताभ्यो नमः कुल देवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः वास्तु देवताभ्यो सर्वे विनामे सभी सिद्धि बुद्धि सहिता श्रीमन महागणाधिपते महादेव के सभी देवताओं प्रार्थना ओम सुमुख सज्जनक सकपंग लंबोदर सुविक्रमनाथ विनायक धूम्रकेतुनादित्य भालचंद्र द्वादशतानि नावानि पठिराप्ति विद्यारंभ विवाहित परमेश्वर संग्रामी शुक्लांबरधरम देवम शशिवर्णस्तुवंकादि सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वासाधु गौरी नारायण नमस्ते भक्ति महाकाय सूर्यकोट समप्रभा निर्विघ्नं करोमि देवो सर्व कार्येषु सर्वदा। संकल्प की दक्षिणा रखना। बोलिए ओम विष्णु 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 श्रीमद्भागवत महापुरुष विष्णु आज्ञा पर्वत्य मानस श्री श्वेत वाराह कल्पे दैवस्त मनमंत्रे अष्टाविश तीतमे कली जुगे कली प्रथम चरणे जम्बूदीपे भरत खंडे बौद्धावतारे संवत्सरे शुभे संवत्सरे कालयुक्त नाम संवत्सरे 2081 शाका 1945 मासाना मासे उत्तम मासे भाद्रपद मासे शुक्ल पक्षे एकादशां तिथौ शनिवासरे हरियान्तर्गत फरीदाबाद क्षेत्रे नेत्मात्मा गौशाला स्थानांतर्गत अमुक गोत्रपना गोत्र कश्यप शांडिल गोत्र संबंधम अमुक शर्माना अपना नाम सकल परिवार अशांति ग्रह निवारनाथ स्थिर लक्ष्मी प्राप्त धन बुद्धि विजस सकल मनोकामना सिद्ध्यर्थ हेतु अहम गणेश अंबिका ओंकार देवता महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती ब्रह्मा विष्णु महेश नवग्रह देवता वरुण देवता षोडश मातृका सर्व देवता आवाहन पूजनम करशे तत्पश्चात भगवान सत्यनारायण स्वामी यथास्त्र तथा हवनम आरती अहम करशे शिव संकल्प मस्तु। गणेश जी महागौरी का ध्यान करें। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेति जम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शाकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमामि सर्वत्रां काम्पिलवासिनी हेमादकन्यां सुभद्रां शंकर प्रियाम लंबोदर जन्मी बोली ओम भूर्वस्वः रिद्धि सिद्धि सहिताय गणेश अंबिका आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। तीनों देवियां का ध्यान करें। ओम सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलिए ओम भूर्वस्वः महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती सहिताय माँ दुर्गा दिव्ये आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। नवग्रह देवता का ध्यान करें।
ओम ब्रह्मा मुरारे स्त्रिपुरांतकारे भानु ससे भूमि सुतो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांतिकर भवन्तु। बोलियो भूर्भुवस्वः नवग्रह मंडल स्थित सर्वेभ्यो देव्यो नमो नमः। कलश तीर्था का ध्यान करें। ओम कलश मुखे विष्णु कंठे रुद्र मूले तस्तोम ब्रह्मा मध्ये माधुन मोक्षातो साग्रह सर्वे वसुंधर ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणः। बोलियो भूर्भुवस्वः गंगा जमुना सहिता वरुण देवता आह्यामि स्थापयामि स्थापयामि। का ध्यान रखें। ओम दीपोर्ज्योति ब्रह्मा दीपोर ज्योति जनार्दन दीपोर ज्योति हरम पापम पूजा दीपो नमस्ते यादवे। लगता है कि आपके मतलब पूर्वज का ही है वंशल ये विराजमान हो जाते हैं। तो सोमक आदि से उनसे प्रश्न करते हैं कि हे सुधी, कलयुग में मनुष्यों की हरि भक्ति किस प्रकार होगी? क्योंकि कलयुग में मनुष्य जो है वेद विद्या से विहीन और पाप कर्म करने में तत्पर रहेंगे, जिससे उनका पुण्य क्षय हो जाएगा और पुण्य क्षय हो जाने से वो अपने वंश सहित नष्ट हो जाएंगे। हे सूत जी, कौन से सा उपाय है, कौन से सा व्रत है जिससे करने से सब प्राणियों का कल्याण हो, और ऐसा व्रत हो जो कम से कम समय में कम से कम परिश्रम में, क्योंकि कलयुग में मनुष्य अधिक परिश्रम नहीं कर पाएगा। ये सुनकर के सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। आज मैं तुम्हें उस व्रत को कहता हूँ जिस व्रत को साक्षात लक्ष्मी नारायण ने नारद जी से कहा था, उस व्रत को मैं कहता ध्यान से। ऋषि सत्यनारायण स्वामी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, शंकर भगवान की जय, शेरा वाली माता की जय। सबके पास है। सूर्य कहते हैं कि ऋषियों, एक बार जो है नारद जी अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक को जाते हैं। वहाँ देखते हैं कि समस्त जीव जो है अनेक जोनियों उत्पन्न होकर के अपने किए हुए पाप कर्मों के द्वारा बहुत दुखित हो रहे हैं। उनको दुखित देख करके नारद जी ने सोचा कि इन सब जीवों का मैं कल्याण अवश्य करूँगा। ऐसा सोच करके जो है नारद जी जो है विष्णु लोक को जाते हैं। वहाँ चतुर्भुज वाले विष्णु भगवान, जिनके हाथों में शंख चक्र और बनमाला से सुशोभित देवेश नारायण को देख करके नारद जी जो दंडवत नमस्कार करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि प्रभु, आप ही समस्त जीवों को उत्पन्न करता, पालन करता, संहार करता, सब कुछ आप ही हो। आपका कोई भी जीव जो है आदि अंत नहीं पा सकता। इस ढंग से कह करके नारद जी जो है बार बार विष्णु भगवान को दंडवत नमस्कार करता है। उनके दंडवत नमस्कार से जो है विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि नारद, तुम किस कारण से आए हो, निसंकोच को हो। हम नारद जी कहते हैं कि प्रभु, मृत्यु लोक में समस्त जीव जो है अनेक जोनियों में उत्पन्न होकर के अपने किए पाप कर्म के द्वारा बहुत दुखित हो रहे हैं। हे प्रभु, कौन सा ऐसा उपाय है, कौन सा ऐसा व्रत है जिससे करने से सब मनुष्यों का कल्याण हो, और ऐसा व्रत हो जो कम से कम समय में कम से कम परिश्रम में, क्योंकि कलयुग मनुष्य अधिक परिश्रम नहीं कर पाएगा। यह सुन करके भगवान कहते हैं कि नारद, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। आज मैं तुम्हें उस व्रत को कहता हूँ जिस व्रत को आज तक मैंने किसी को नहीं बताया। वो व्रत भगवान सत्यनारायण का व्रत है। यह सुनकर के नारद जी कहते हैं कि भगवान, इस व्रत का क्या विधि विधान है, किस प्रकार करना चाहिए, कब करना चाहिए, इसके करने से क्या फल मिलता है, विस्तार से कहीं। तब भगवान कहते हैं कि नारद, इस व्रत को करने से मनुष्य का दुख शोक आदि का नाश होता है, धन धान की वृद्धि होती है, संतान की प्राप्ति होती है, सभी जगह विजय मिलती है। इस व्रत को जिस किसी भी दिन संध्या काल में भगवान सत्यनारायण का उत्तम व्रत करे, उत्तम केले का फल, दूध, दही, घृत पूजन की गेहूँ का प्रसाद बांटे भगवान को अर्पण करे। श्रोतागण जो है प्रसाद को ग्रहण करके भगवान का नाम का स्मरण करते हुए अपने अपने घर को जाए। इससे जो है मनुष्यों की मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। भगवान कहते हैं कि नारद, विशेष करके जो है कलयुग में इससे बढ़ करके और कोई दूसरा उपाय नहीं है।
यह सुनकर के नारद जी कहते हैं कि वंश व्रत को सबसे पहले किसने किया था। यह सुनकर के भगवान कहते हैं कि नारद, काशीपुरी नगरी में एक शतानंद नामक निर्धन ब्राह्मण रहा करते थे, जो बहुत ही गरीब ब्राह्मण थे। रोज भिक्षा करके लाते थे और जो कुछ भी भिक्षा मिल जाता था उसको सबने अपना जीव को पालन करते थे। रोज की तरह एक दिन वह भिक्षा के लिए कहीं घूम रहे थे, जो भी भगवान सत्यनारायण को दिन पर जाया जाता है और सत्यनारायण भगवान जो है कि वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके सामने प्रकट जाते हैं और कहते हैं कि ब्राह्मण, आप रोज इधर उधर घूमते रहते हो, ऐसा क्यों करते हो। यह सुनकर ब्राह्मण कहते हैं कि मत्तम गरीब ब्राह्मण है, भिक्षा के लिए मैं इधर उधर घूमता रहता हूँ, अधिक कोई ऐसा उपाय है कि जिससे हमारी ये गरीबी है दुर्गता दूंगा, बताइए। यह सुनकर ये विरुद्ध रूप में जो भगवान आए थे वे कहते हैं कि आप भगवान सत्यनारायण का व्रत हो, और उन्हें विधि विधान बता करके भगवान जो है प्रधान हो जाते हैं। सतानंद ब्राह्मण जो घर आते हैं रात को चिंता में नींद नहीं आती है, कभी यदि भगवान सत्यनारायण का व्रत करूँगा तो पूजन आदि की सामग्री में कहाँ से ला पाऊँगा, इस चिंता में नींद नहीं आती है। दूसरे दिनों समुद्र के स्नान आदि करके वह भिक्षा के चल देते हैं और मन में ये संकल्प लेते हैं कि आज भिक्षा में जो कुछ द्रवादि मिलेंगे उससे मैं भगवान सत्यनारायण का व्रत अवश्य करूँगा। इस प्रकार से मन में संकल्प लेकर के भिक्षा में चल देते हैं। भगवान की माया से अन्य दिनों का भिक्षा उस दिन में भिक्षा में कितना द्रव्य मिलता है जिससे वह प्रसन्न हो के उत्तम केले का फल, दूध, घृत, पूजन की सारी सामग्री मंगा करके अपने भाई बंधुओं के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत करते हैं। उस व्रत के प्रभाव से वे शतानंद ब्राह्मण धन दान से संपन्न हो जाते हैं और इस लोक में ईश्वर की अंत में सत्य लोक हो जाते हैं। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, शंकर भगवान की जय, शेरा वाली माता की जय।